स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक डायमंड यानी कोयले की। कोयलांचल धनबाद में कोयले की अवैध माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। बाघमारा के महुदा ओपी क्षेत्र में कोयला माफियाओं का चारागाह बन गया है। वन विभाग के बड़े हिस्से में कोयले का अवैध खनन हो रहा है। जंगल में हजारों बोरा कोयला पड़ा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोयलांचल की वन भूमि भी तस्करों की निगाह पर। वन भूमि पर भी हो रही कोयले की अवैध माइनिंग। 50 ट्रक से ज्यादा कोयला जंगल में मौजूद। क्या धनबाद पुलिस को नहीं है इसकी खबर? हम दे रहे हैं खबर, अब तो कार्रवाई करे हुक्मरान। बोरे में बंद इन कोयले को देखिए कैसे जंगल में हजारों बोरियां कोयला पड़े हैं। ये तस्वीरें बाघमारा के भाटी ओपी क्षेत्र की है। इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा झारखंड के वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग का है, लेकिन घने जंगलों से घिरा ये इलाका कोयला माफियाओं का चारागाह बन गया है। तेतुलिया, भाटी बस्ती, महुदा बस्ती के आसपास हो या फिर तेलमच्चो सिंदरी का निर्माणाधीन मार्ग के किनारे का इलाका, खुलेआम कोयले का अवैध खनन यहाँ हो रहा है। कोयले के सक्रिय सिंडिकेट अवैध खनन कर रहे हैं। महुदा के भाटी ओपी क्षेत्र में अवैध कोयले की ढेर। खदान के मुहाने पर पड़ा है हजारों बोरा कोयला। अवैध खनन के लिए पेड़ काटे जाने की भी आशंका। तेतुलिया, भाटी बस्ती, महुदा बस्ती के आसपास अवैध खनन। तेलमच्चो सिंदरी निर्माणाधीन मार्ग के आसपास भी अवैध खनन। भाटी ओपी क्षेत्र में चल रहे कोयले के इस खेल के पीछे कोयला सिंडिकेट सत्यम, चंदन दुबे, संजय सिंह, गुड्डू हजारी, हराधर रवानी और मोहम्मद अमानुल अंसारी के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस इलाके में इन्हीं तस्करों की तूती बोलती है। ऐसे में कोयले की ये ढेर इन्हीं तस्करों का हो सकता है। कहा जा रहा है कि बिरसा में अवैध खनन के दौरान 2 लोगों की मौत और राजनगर में खनन विभाग की कार्रवाई से कोयले की तस्करी ठप पड़ गई है। राजनगर में खनन विभाग की कार्रवाई से तस्करी पड़ी ठप। 1 हफ्ते पहले अवैध कोयला लदे कई ट्रक हुए थे जब्त। तब से अब तक नहीं बन पा रहा है फर्जी पेपर। अवैध खदानों में नहीं पहुंच पा रहे मजदूर, लिहाजा नहीं हो पा रही अवैध कोयले की पासिंग। भूमिगत हो गए हैं कोयला तस्करी के सरताज। सूत्रों की माने तो भाटी ओपी क्षेत्र में सत्या, चंदन दुबे, संजय सिंह, गुड्डू हजारी है तस्करी के सरताज। हराधन रवानी और मोहम्मद अमानुल का भी नाम कोयले का अवैध कारोबार पे। भाटी खदान में इन्हीं तस्करों की हो सकती है कोयले की ढेर। कैमरे की निगाह में कैद हुई कोयले की ढेर। धनबाद पुलिस अब तो करे अवैध कोयले को जब्त। दामोदर नदी के किनारे पर कोयले के एक अवैध खदान चल रहे हैं। ये तस्करी कोयलांचल में कोयले के अवैध खनन पर रोक के दावे की पोल खोल रही है। वहीं सूत्रों के माने तो तेलमच्चो सिंदरी मुख्य मार्ग पर एक झोपड़ी में कोल माफियाओं के गुर्गों का अड्डा रहता है। न्यूज 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक की रिपोर्ट। तो वन भूमि में कोयले का उत्खनन किया जा रहा है और हजारों बोरा कोयला पड़ा हुआ है। तस्कर जो है वो कोयले का उत्खनन कर, कोयले का भंडारण कर इलाके से नदारत हो चुके हैं। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल के दिनों में अवैध कोयले के खिलाफ जो पुलिस सख्त हुई है,
यही वजह है कि कोयले की ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अब जो तस्कर है वो डरे हैं, वो खौफजदा है, इसलिए उन्होंने कोयले को डंप कर दिया, कोयले का भंडारण कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब भंडारण हो गया है और जब मीडिया तक इसकी खबर पहुंच गई तो जिला प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं पहुंची है? यह बहुत काबिले तारीफ काम है कि लगातार जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं उसके बाद तस्करों के दिलो दिमाग में एक खौफ पैदा हुआ, पुलिस का ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर भंडारण किया गया तो उसे भी जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस को चकमा देकर तस्कर जो है इस कोयले को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की कवायद में जुटे होंगे या जुट सकते हैं। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, सीधे उनका रुख करते हैं। अशोक, जिस तरह से वन विभाग की जमीन में उत्खनन हुआ है और कोयले का भंडारण कर दिया गया है, इसके पीछे कई वजह है। एक प्रमुख वजह जो समझ में आ रही है कि जो ट्रांसपोर्टिंग के काम में जो लोग रहते हैं, जो तस्कर है, पूजा का माहौल चल रहा है, बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो बंगाल से लाए जाते हैं, वो बंगाल चले गए हैं पूजा मनाने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस की जो दबिश पड़ी है, दो दो तीन तीन जिलों में जो जिलों को क्रॉस करके कोयला ले जाया जाता है, पुलिस की दबिश की वजह से तस्कर डर गए हैं। लेकिन कोयले का भंडारण तो वहां मौजूद है, तो क्यों उनको न्योता देना है कि कोयला अभी भी पड़ा हुआ है? जब पुलिस का डर थोड़ा खत्म हो तो आप आके ले जाइए, इसको जब्त कर लेना चाहिए। पूरी खबर बताइए, उसके सवाल का जवाब। बिल्कुल आपने सही कहा कि अवैध कोयले का जो कारोबार है ये रुका नहीं है। अब ये क्या किए, एक नए तरीका लोगों ने अपना दिया है कि हमें कैसे ट्रांसपोर्टिंग करने के। ट्रांसपोर्टिंग का तो काम बंद हो गया है, क्योंकि फिलहाल जो जांच चल रहा है पर डे ट्रक और हाईवा पकड़े जा रहे हैं। इसी को लेकर अब लोग स्टॉक कर रहे हैं कि ताकि हम कोयले को स्टॉक कर, और वही हमारे वन विभाग के अधिकारियों से एक मैंने इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि अगर वन के अगर पेड़ पौधों के साथ अगर कोई इस तरह का खिलवाड़ खेलता है तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से मामला उस पर दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और इसी तरह खनन विभाग ने भी अब बात कही थी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि आप वन विभाग के जो भी पदाधिकारी हो या खनन विभाग के, यानी आप जंगल में जा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह स्टॉक रखा गया है, आप देख सकते हैं कि जो मुहाने हैं उस मुहाने पर पूरी तरह से बुढ़िया में भर के रखा गया है स्टॉक की, ताकि इस कोयला को हम बाहर ले जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो सख्त हुई है, लेकिन सख्त होने के बाद भी कोयला माफिया जो है वो अपना नया तरीका अपना दिए हैं कि कैसे हमको कोयले का अवैध कारोबार करना है। तो हम यह कहें साथिक मिला जुलाकर कि ताकि जिस तरह यह अवैध कारोबार लोग कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इस मामले में कोई भी पुलिस का आला अधिकारी अब इसलिए नहीं बोल पा रहा है, वो साफ कह रहे हैं कि अब सड़क पे कहीं इस तरह का हमें नहीं दिखाई दे रहा है कोयले का कारोबार कौन कर रहा है। तो लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब आप जहाँ जंगल इलाका है, जंगली जो इलाका है, उस इलाके में तो पूरी तरह से कारोबार हो रहा है। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उस पर्यावरण के अंदर खुदाई करके आप कोयला निकाल रहे हैं, और निकाल के उस कोयले को जो है वैसे जगह पर रख रहे हैं ताकि वो कोयला सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन तो भले ही कह रहे हो कि नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन को हो, क्योंकि इनका पीसीआर वैन हो या पुलिस अधिकारी के आला अधिकारी हो या वन विभाग का कोई भी अधिकारी हो, प्रतिदिन जो है जंगलों में जाते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं इस बात पे इनकी जानकारी है। तो अब सवाल यह होता है कि जानकारी होने के बाद भी आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो भी इनका कलेक्शन परसेंटेज जो भी बना हुआ है उनके पास तक पहुंच जाता है, और एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। अशोक आपको रोकेंगे, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है बागबारा के विधायक डुल्लू महतो। डुल्लू जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धन्यवाद। डुल्लू जी, एक खबर हम दिखा रहे हैं कि वन विभाग की जमीन में उत्खनन किया जा रहा है और वहां पर हजारों टन जो कोयला है उसका भंडारण करके रख दिया गया है। सड़क पर इसकी ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन की दबिश की वजह से एक वजह यह मानी जा रही है। लेकिन तस्कर जो है वो कोयले को वहां पर रखे हुए हैं, मौके की ताक में रहे होंगे कि जब पुलिस प्रशासन की जो सख्ती है थोड़ा कम होगी तो उसको ले जाया जाएगा, तो उसको जब्त नहीं किया जा रहा है। अरे पुलिस प्रशासन करवा रहा तो सख्ती क्या बरतेंगे? पुलिस तो ही करवा रहा। धनबाद में तो मेन पुलिस ही करवा रहा सारा खेत काम, जितना अवैध माइनिंग हो रहा सारा धनबाद पुलिस ही करवा रहा है। इसका तो जांच हमने कई बार सदन में मामला को लाया था कि इसका जांच हो, दूध का दूध पानी के पानी हो। लाखों करोड़ों टन कोयला यहाँ से अवैध कोयला
अवैध माइनिंग के दौरान यहाँ से पार हो रहा है, हजारों ट्रक डेली जा रही है। इस पर किसी प्रकार का सरकार के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, उसका मॉनिटरिंग सीधा सीधी एकदम धनबाद पुलिस कप्तान कर रहे हैं। पर हाल के दिनों में बहुत सारे वाहन जब्त हुए हैं, बहुत एफआईआर भी हुई है। वो जो चोरी पर चोरी हो रहा था, नो एंट्री, मतलब वहां पे उसका एंट्री नहीं होगा हमको लगता है जिला पुलिस कार्यालय में। उसके बाद वो अगर कोयला पार हो रहा था तो उसको रोका गया है। हजारों ट्रक पार हो रहा है, जिस दिन आना है जिसको आना है, ये हम दिखवाते हैं सामने। और ये जो हजारों टन जो कोयला यहाँ पर भंडारण करके रखा गया है, क्या वजह मानते हैं, क्यों? ये सारा पुलिस करवा रहा है, सारा पुलिस। नहीं, इसका भंडारण करके रखा गया, क्या इसको कब क्यों रखा गया? तस्करों का चोरी करवाने के लिए रखा है, चोरी करवाने के लिए रखा है। सरकार के नेतृत्व में चोरी हो रहा है, हम बाद में बात करते हैं जी। तो विधायक ढुल्लू महतो फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने बताया है, वो आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे पुलिस पर कि पुलिस के संरक्षण में ये हो रहा है, लेकिन हाल के दिनों में जो आंकड़े और जो कार्रवाइयां देखने को मिली है, लगातार अवैध कोयले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा है और जब्त भी किया जा रहा है। हालांकि ये जो कोयला अभी भंडारण करके रखा गया है, ये कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि जब मीडिया वहां तक पहुंच गई तो क्या स्थानीय थाने को इस कोयले के भंडारण की सूचना नहीं है? अगर सूचना है तो इसे जब्त क्यों नहीं किया गया, बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बागमारा से हमारे सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अशोक, जिस तरह से आपने जो रिपोर्ट फाइल की है, जो हजारों टन कोयले का भंडारण किया गया है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों इसको जब्त नहीं किया गया? क्या स्थानीय थाना को भी इसकी सूचना नहीं है? जी, आज का जो भी यहाँ जो दृश्य देखने को मिला, अपने आप में एक बड़ा सवाल यह दर्शाता है कि लगातार यह बताया जा रहा था कि बागमारा में कई क्षेत्रों में बड़े मात्रा में अवैध कोयला का खनन किया जा रहा है, जिस तरह के विजुअल में साफ देखने को मिल रहा है। इसमें एक और भी मामला जुड़ चुका है कि चूंकि ये पूरा जो इलाका है वन क्षेत्र का इलाका है, वन क्षेत्र का अगर इलाका है तो कहीं न कहीं पेड़ों की भी बड़ी मात्रा में कटाई हुई होगी। उसके बाद जो दूसरा चेहरा दिखता है कि बड़ा बड़ा मुहाना, और उस मुहाने पे हजारों की संख्या में कोयले से भरी बोरियां कहीं न कहीं एक कहा जाता है संगठित अपराध की ओर इशारा करती है। अगर अपराध हो रही है तो पुलिस कहाँ सोई हुई है? और हाल के दिनों में जिस तरह से हम लोगों ने खबर दिखाई थी और लगातार पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिली थी, सूत्रों की माने तो उस कार्रवाई के बाद ही बागमारा या यूं कहे कि जिस इलाके में कोयले की अवैध कटाई की जा रही थी, वहाँ पे स्थिरता आ चुकी थी। और जैसा कि सूत्र के अनुसार ये पता चल रहा है, वह जो कोयला अभी जमा है उसी समय का कोयला है, फिर से किसी तरह की कोई कटाई जारी नहीं है। और कहीं कहीं किसी माइंस में पानी भी जो बारिश के पानी होते हैं वो भी भर गए हैं, क्योंकि वहाँ लोगों का या कहा जाए तो सिंडिकेट से जुड़े या उसके जो अवैध कोयला कटाई में जुड़े मजदूर हैं वो आना जाना बंद कर चुके हैं, इसलिए कई जगहों पर पानी भी भर चुके हैं खदान में। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी रहता है कि आखिर जिस तरह से बड़ी मात्रा में वहाँ पे अवैध कोयला का भंडारण किया गया है तो पुलिस कहाँ है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान है। जी, जाहिर तौर पर ये कई सवाल तो खड़े कर रहा है। वन भूमि है और वन भूमि में इस तरह से उत्खनन कर भंडारण किया गया। अशोक हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरह से बागमारा से भी अशोक जुड़े थे हमारे सहयोगी, वो कह रहे हैं कि पानी भर गया खदानों में तो मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं, मजदूर नहीं आ रहे हैं खदानों के पास। दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती हाल के दिनों में देखने को मिला है। तो क्या जो अवैध तस्कर है, जो तस्करी करते हैं, जो माफिया है, उन लोगों ने पहले इसका उत्खनन कर इसे भंडारण कर रखा है और मौके की तलाश में है कि जब पुलिस की सख्ती कम होगी तो इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जो भी अवैध कोयले का कारोबार करते हैं वो साथी होते हैं और उनको समझाने की किसी की जरूरत नहीं होती है। आज एक तरफ कहा जाता है तू डाल डाल तो हम पात पात, यही कहानी उन लोग के साथ है। अब वो लोग स्टॉक में, देखिए स्टॉक में रखा है और उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि अब जब तक दशहरा चलेगा हम लोग कोयले का चोरी कभी नहीं करेंगे। अब देखिए, एक तरफ जो पुलिस प्रशासन जो है लग जाएगी ड्यूटी में, दशहरा की ड्यूटी में, उसी के क्रम में जो जितने स्टॉक किया गया है और भंडारण उसको हम बोले तो उस कोयले को जो है लोडेड करेंगे। लोड करने के बाद जो है जहां उनको ठिकाना लगाना है वहां तक ठिकाना लगा देंगे।
आप देखेंगे कि जब तक ये लोग ठिकाना नहीं लगाएंगे तब तक वहां पुलिस प्रशासन का कोई भी कर्मचारी आला अधिकारी वो नहीं पहुंच पाएगा। जब ठिकाना लगा देंगे तो एक पहुंचेगा कि कहेगा कि हमने जो है एक ऑपरेशन वहां चलाया कोयला माफियाओं के खिलाफ, हमें वहां कुछ नहीं मिला, जो भी मिलेगा 2 से 4 बोरा उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने ये कहा ना कि एक बड़ा यहाँ रह के काम कर रहा है जिसमें खाकी वर्दी के लोग भी शामिल हैं और कई इसमें सफेद पोश भी शामिल है। एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। जी, जाहिर तौर पर एक नेटवर्क तो काम कर रहा, बड़ा नेटवर्क। अशोक, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब कार्रवाई होगी और सिर्फ कोयले को जब्त नहीं किया जाएगा, इसके पीछे जो लोग हैं, जो माफिया है, उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस सुनिश्चित करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अशोक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।